बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, this is lesson number 49 and we are going to start the types and uses of capacitor. टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशंस को और उनके प्रोसीजर ऑफ वर्किंग को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह कैपेसिटर्स की टाइप्स के बाद हम उनके यूजेस को डिस्कस करेंगे और कुछ की पॉइंट्स जो हैं वहाँ से कंक्लूड करेंगे ताकि हम आसानी के साथ विद हेडिंग और विदाउट हेडिंग जो है वो हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स को या यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स को नोट डाउन कर सकें। सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के अंदर हमारे पास सबसे पहले नंबर पे तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में स्टूडेंट हमने ये डिस्कस किया था कि इट इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर्स अ चार्ज इन इट। मोस्टली हम लोग जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं उनमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो हम डिस्कस करते थे, यानी कि सिंपल दो प्लेट्स जो हैं वो आमने सामने होती थी और उनके दरमियान हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या मीडियम जो है वो जनरेट करते थे। लेकिन स्टूडेंट उनके अंदर एक छोटा सा इशू ये आता था कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एरिया कम होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा चार्जेस को स्टोर नहीं कर सकते थे। अब हमें फिर इसके लिए डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स डिज़ाइन करने पड़े जिनके अंदर हम उनकी प्लेट्स का एरिया जो है वो भी इंक्रीज़ कर लें, लेकिन उनका साइज़ जो है वो बहुत ही नॉर्मल रहे, जिसकी वजह से हमारे पास एरिया का इशू भी जनरेट ना हो। तो इसके लिए फिर हमने डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स जो हैं वो डिफरेंट डिवाइसेस में लगाने के लिए डिज़ाइन किए। सबसे पहले नंबर पे तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास थर्ड लाइन में स्टार्ट होता है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट्स एंड इज़ मेड अप ऑफ अ फ्लेक्सिबल मटेरियल दैट कैन बी रोल्ड इनटू शेप ऑफ सिलेंडर। अब जो प्लेट की बात की जा रही थी स्टूडेंट, पैरेलल प्लेट, वो प्लेट्स हो सकता है कि आपके पास फ्लेक्सिबल हों और ये भी हो सकता है कि आपके पास वो प्लेट्स बिल्कुल सॉलिड और इरेक्टेड फॉर्म में रहें। खैर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको यूज़ करेंगे। इन दिस वे वी कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ ईच प्लेट वाइल द कैपेसिटर्स कैन फिट इनटू अ स्मॉल स्पेस। तो ये हमारे पास जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कुछ एक्सप्लेनेशन थी जिसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। और खैर उनकी टाइप्स की बात करें तो सम अदर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आर यूज केमिकल रिएक्शंस टू स्टोर चार्ज एंड दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। यहाँ पर इसका एक नाम और डेफिनेशन आपको मिल रही है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर एंड द डेफिनेशन फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज स्टार्टेड फ्रॉम the capacitor that use a chemical reactions to store the charge, these are called electrolytic capacitor. Another one, the second type of capacitor is paper capacitor. This is on your third paragraph. Paper capacitor is an example of fixed capacitor. आप यही heading student इस point की बना सकते हैं, paper capacitor, और फिर उसकी explanation यहाँ से explain कर सकते हैं। is fixed capacitor. The paper capacitor has a cylindrical shape. इसकी शेप अगर आपको स्टूडेंट दिखाई जाए तो स्टूडेंट इसकी शेप कुछ ये है पेपर कैपेसिटर की, कि हमने एक पूरे पेपर को एक साइड पर रोल किया हुआ है और दो प्लेट्स को जो हमने रखी हैं उनके दरमियान हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो यूज़ कर लेते हैं। Usually an oiled or greased paper or a thin plastic sheet is used as a dielectric between two aluminium foils. यानी कि अब पेपर कैपेसिटर के अंदर दो एलुमिनियम की जो फॉइल्स हैं उनको हम एज अ प्लेट यूज़ करते हैं और उनके दरमियान कोई पेपर रखते हैं। किस किस्म का पेपर? ऑयल्ड पेपर, ग्रीस्ड पेपर, थिन प्लास्टिक शीट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बनाने के लिए इन दोनों के दरमियान हम यूज़ करते हैं और इसको हम नाम देते हैं पेपर कैपेसिटर का। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप आती है स्टूडेंट एंड दैट इज़ कॉल्ड द माइका कैपेसिटर और मीका कैपेसिटर।
हम दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर मीका कैपेसिटर की बात की जाए तो स्टूडेंट दिस इज़ डायग्राम और शेप फॉर द मीका कैपेसिटर एंड दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर। अच्छा, इन दिस कैपेसिटर मीका इज़ यूज्ड एज डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स, यानी कि अब आपके पास जो दो मेटल प्लेट्स हैं उनके दरमियान मीका जो है वो यूज़ किया जाता है। मीका स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक मटेरियल है जिसको हम यूज़ करते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर ये जो लाइंस हैं और ये इनके दरमियान ये पर्पल वाली जो लाइंस आपको शो हो रही हैं स्टूडेंट, दिस इज़ द मेटल प्लेट्स, और जो दरमियान में रेड कलर की आपको एक बोल्ड लाइंस मिल रही हैं स्टूडेंट, दैट आर कॉल्ड द मटेरियल दैट इज़ यूज फॉर द डाई इलेक्ट्रिक विच इज़ कॉल्ड मीका। सो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मीका कैपेसिटर के अंदर स्टूडेंट अगर आपको एक और बात बताऊं तो मीका कैपेसिटर के अंदर एक हमारे पास फ्रेजाइल पार्ट भी होता है। अच्छा, इसको हम मटेरियल को इस तरह की शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि हम इस तरह की प्लेट्स की बजाय अब दो मेटल प्लेट्स के दरमियान अटैच रखने के लिए हम इस तरह का डिफरेंट वोल्ट का या डिफरेंट कैपेसिटी के लिहाज से हमारे पास ये जो मटेरियल है इसको रख लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक बनाने के लिए। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम इस तरह का मटेरियल दो या तीन या ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हम चाहते हैं हम उनको दो प्लेट्स के दरमियान चार्ज स्टोर करने के लिए, मीडियम को डाई इलेक्ट्रिक बनाने के लिए हम ये उतने ही डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके बाद आपके पास आता है एक टाइप एंड दिस इज़ कॉल्ड द वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर के स्टूडेंट हम लोगों ने इस तरह से अरेंज किया है, और इस तरह से अरेंज करने का मकसद ये है कि आपको जितने पार्ट पर जितने चार्ज स्टोर करने हैं, जितनी कैपेसिटेंस चाहिए है, उसके अकॉर्डिंग आप इनको वेरी कर सकें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकें। इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आप देखें स्टूडेंट, इट इज़ जनरली अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी कैपेसिटर्स विद एयर एज डाई इलेक्ट्रिक। इनके दरमियान हवा ही डाई इलेक्ट्रिक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ प्लेट्स, वन सेट रिमेन्स वाइल द अदर सेट कैन रोटेट, यानी कि एक जो है वो हमारे पास फिक्स रहता है और दूसरा जो है वो रोटेट कर रहा होता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डज नॉट चेंज एंड दे डू नॉट टच ईच अदर, यानी अब प्लेट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस जो है वो फिक्स कर दिया है और उसी के मुताबिक हम उसको फिर फर्दर यूज़ करते रहते हैं। तो इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मेंशन है। और लास्ट में स्टूडेंट हम फिर उसी को डिस्कस करेंगे जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसकी एक्सप्लेनेशन का वर्किंग किस तरह से करता है, किस तरह का मटेरियल और किस तरह का हमारे पास जो लिक्विड है वो हम यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर स्टूडेंट मेंशन है। स्टूडेंट ये समझ लें कि आपके पास ये वाला जो कैपेसिटर है वो इस तरह से वर्क करता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी नॉर्मल बैटरी जो यूपीएस वगैरह के साथ या गाड़ियों में यूज़ की जाती है, जैसे उसके अंदर हम एक सोल्यूशन या एक लिक्विड जो है वो यूज़ कर लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक बनाने के लिए प्लेट्स के दरमियान, तो बैटरीज़ के अंदर भी प्लेट्स होती हैं। तो सेम वही वर्किंग स्टूडेंट हम यहाँ पर भी एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स बनी हैं स्टूडेंट, मैं इनको रिपीट कर देता हूँ बाय नेम। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, थर्ड पेपर कैपेसिटर, फोर्थ मीका कैपेसिटर, फिफ्थ वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये आपके पास तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 जो हैं वो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स बन जाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर, और यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स की अगर हम बात करें तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इनमें से पॉइंट आउट करवा देता हूँ स्टूडेंट, उनको भी साथ साथ मार्कआउट कर लीजिएगा। ये इंडिविजुअली टाइप्स ऑफ कैपेसिटर या यूजेस ऑफ कैपेसिटर आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह ये शॉर्ट के अंदर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट यूजेस ऑफ कैपेसिटर के अंदर सबसे फर्स्ट लाइन पर आपको सबसे पहला पॉइंट मिलता है, कैपेसिटर्स हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। आप यहाँ पर आप हेडिंग क्या बना सकते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, और उसके अंदर यही वाला सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। यानी कि यूजेस ऑफ कैपेसिटर भी आप विद हेडिंग जो है वो बना सकते हैं कि एक हेडिंग हो, उसकी 1 या 1.5 लाइन के अंदर एक्सप्लेनेशन, फिर इसी तरह से सेकंड पॉइंट हो और उसकी हेडिंग के बाद उसकी 1 या 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट इसकी एग्जांपल अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर किस तरह यूज़ किए जाते हैं कैपेसिटर, तो स्टूडेंट यहाँ पर इसकी कुछ पॉइंट्स लिखें, जैसे कि दे आर यूज फॉर ट्यूनिंग ट्रांसमीटर्स, फॉर रिसीवर्स एंड फॉर ट्रांजिस्टर रेडियोज़। ये इनकी एग्जाम्पल्स होंगी फर्स्ट पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं।
Second point is started from the, they are also used for table fans, ceiling fans, exhaust fans, fans motor in air conditions, cooler, motor, washing machine, air conditioner and many other appliances for the smooth working. तो यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट हेडिंग दे सकते हैं इसके लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यूज़ ऑफ कैपेसिटर्स इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और उसके अंदर आप स्टूडेंट ये एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक का नाम दिया था तो आप उसको शिफ्ट कर सकते थे इलेक्ट्रिकल में भी। इसी तरह यहाँ नीचे दोबारा से आप इलेक्ट्रॉनिक की हेडिंग भी दे सकते हैं कि, और अगर यहाँ ना देना चाहें तो स्टूडेंट ये वाला पॉइंट कंप्यूटर्स के अंदर भी हम कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं, इसको उठाकर ऊपर वाले सेंटेंस में लिख दें। यानी कि अगर आप इनके, अभी तक हमने जो पॉइंट्स पढ़े ना, वो पहला ये था, सेकंड ये है और अब थर्ड ये है। अगर आप इनको एज इट इज़ रहने देना चाहते हैं तो बेटा पहले वाले का नाम दे दीजिएगा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का। अगर आपने पहले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का नाम हेडिंग दे दी तो फिर आप उसी सेंटेंस में जो यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन करना था उसमें आप ये वाला पॉइंट भी मेंशन कर दीजिएगा कि दीज कैपेसिटर्स आर आल्सो यूज्ड इन कंप्यूटर्स। तो आपके सिर्फ 2 पॉइंट रहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास एक और पॉइंट आता है और वो स्टार्ट होगा आपके नेक्स्ट पैराग्राफ से। कैपेसिटर्स कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स विच मेक देम यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अब देखें फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात हो रही है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, एक हेडिंग बन सकती है किस चीज़ की, यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स या यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। तो ये आपका फोर्थ जो है वो पॉइंट होगा यूजेस का। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट आप फिर मेंशन कर सकते हैं कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन द रेजोनेंट सर्किट्स। ये लिखा है कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन द रेजोनेंट सर्किट्स दैट ट्यून रेडियो टू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज। सच सर्किट्स आर कॉल्ड फिल्टर सर्किट्स। तो आपकी एक और हेडिंग बन गई पॉइंट नंबर 6 की, फिल्टर सर्किट्स, सॉरी पॉइंट नंबर 5 की। और लास्ट में हम लोग स्टूडेंट एक पॉइंट नंबर 6 भी अपना बनाएंगे और उसमें आप मेंशन स्टूडेंट्स करेंगे, हेडिंग देंगे सिरेमिक कैपेसिटर्स की। अब सिरेमिक कैपेसिटर्स आर जनरली सुपीरियर टू अदर टाइप्स एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड इन वास्ट रेंज ऑफ एप्लीकेशन। सिर्फ ये सेंटेंस यहाँ तक लिखेंगे तो यूजेस में से आपके पास कुछ 6 पॉइंट्स बन जाते हैं। उन 6 पॉइंट्स की हेडिंग्स मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, और ये पॉइंट्स आपके पास बनते हैं। सबसे पहले नंबर पे यू हैव टू पुट द हेडिंग एज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सेकंड आपके पास हेडिंग बनती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। थर्ड बनेगी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। फोर्थ बनेगी फॉर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। फिफ्थ बनेगी फिल्टर सर्किट्स और सिक्स्थ बनेगी सिरेमिक कैपेसिटर्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कुछ आपकी डिटेल थी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर और यूजेस ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।